विद्यार्थियों, आपने मेरे द्वारा सभी वीडियो जो अपलोड किए जाते रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लगातार देख रहे होंगे। आज भी मेरे द्वारा आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया जाना है और जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप सभी जानते हैं कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना वर्चस्व यहाँ तक स्थापित कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सरकार थी और सब कुछ वही थी और पूरा भारत देश उनकी गुलामी की जंजीर में जकड़ गया। धीरे धीरे करके एक कोशिश की गई और भारत देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगा। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1919 पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 लाने का मतलब क्या था, क्यों लाया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी और इसके प्रावधान या विशेषताएं क्या रहे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का जो कंसेप्ट है वो है डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताओं को या प्रावधानों को आज बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों थी। प्रत्येक हेडिंग को हम एक बार समझ लें और हिंदी में इनका मीनिंग देख लें। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड साइलेंट फीचर्स ऑफ एक्ट, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताएं। नंबर फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट गवर्नमेंट, यानी कि दोहरी सरकार की व्यवस्था करना। सेकंड डबल लेजिस्लेशन काउंसिल, यानी कि दोहरी परिषदों की व्यवस्था करना, यानी कि दोहरी विधानमंडलों की व्यवस्था करना। थर्ड डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव। फोर्थ पीरियड ऑफ हाउस, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, दोहरी शासन व्यवस्था होगी, डबल सदन होंगे तो दोनों सदनों की अवधि क्या होगी। राइट टू एनेक्ट लॉ, यानी कानूनों को अधिनियमित करने का अधिकार। लिस्ट यानी सूचियां। डबल गवर्नमेंट, यानी कि दोहरी सरकार। ये मैंने हिंदी में मीनिंग बता दी है क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का ऐसा कहना था कि प्रत्येक हेडिंग हिंदी में भी बता दी जाए तो उनके लिए हितकर होगी। अब हम 1 बाय 1 करके इसे समझने का प्रयास करेंगे। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं सन 1600 से लेकर लास्ट तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ही सब कुछ करती थी। ऐसी स्थिति में भारतीयों को किसी भी जगह किसी भी स्थिति में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये व्यवस्था करने की कोशिश की गई कि ब्रिटिश सरकार जो थी उसमें भारत को भी भागीदारी मिलना चाहिए, यानी कि भारत का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारत से कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार में होना चाहिए। इस बात को लेकर भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाया गया और इसे लागू किया गया। सेकंड साइलेंट फीचर्स। भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताएं या प्रावधान क्या थे, इन पर हम चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट गवर्नमेंट, प्रतिनिधि सरकारों की स्थापना, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रतिनिधि सरकारों की स्थापना की गई। प्रतिनिधि सरकारों की स्थापना से तात्पर्य है कि 2 तरह की सरकारें बनाई गई, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। एक छोटी सरकार और एक बड़ी सरकार, और दोनों ही सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करेंगी। कोई किसी का विरोध उसके क्षेत्राधिकार में जाकर नहीं करेगी। सेकंड डबल लेजिस्लेशन काउंसिल, यानी कि दोहरी विधानमंडल की व्यवस्था। दोहरी विधानमंडल की व्यवस्था की गई। एक विधानमंडल स्टेट के लिए था और एक विधानमंडल सेंट्रल के लिए था, और दोनों ही अपने अपने विधानमंडलों में कानूनों का निर्माण करेंगे और उन कानूनों को आगे एग्जीक्यूटिव कराया जाएगा। थर्ड डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, कहीं कोई किसी के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार न कर सके। प्रत्यक्ष चुनाव में जो व्यक्ति जीत हासिल करेंगे वो आगे बढ़ेंगे और जो हार जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, और प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था के द्वारा ही सरकार का निर्माण होगा।
फोर्थ, पीरियड ऑफ हाउस। जब हमने दोहरी सरकार की व्यवस्था की, प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की, तो हमें यह बताना भी अत्यंत आवश्यक है कि जब दोहरी सरकार की व्यवस्था है और दो सभाओं की व्यवस्था हो गई है, विधानसभा और केंद्र की अलग हो गई, विधान की अलग हो गई। जब ये दोनों सरकारें हो गई तो इनकी अवधि क्या होगी? तो ध्यान रहे, विधानसभा 3 साल, लोकसभा 5 साल। फिफ्थ, राइट टू एनेक्ट लॉ, यानी कि विधि को अधिनियमित करने का अधिकार। विधि को अधिनियमित करने का अधिकार भी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा दिया गया, क्योंकि जब तक कोई कानून किसी विषय पर नहीं बनेगा और बनने के बाद इनेक्ट नहीं होगा, अधिनियमित नहीं होगा, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किसी भी कानून को बनाना और लागू करने की परमिशन भी इसमें दी गई। सिक्स्थ, लिस्ट। सिक्स्थ पॉइंट में मेरे द्वारा बताया गया है लिस्ट। लिस्ट को 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 समवर्ती सूची, यानी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्यूरेंट लिस्ट। संघ सूची से तात्पर्य था जिस पर केवल केंद्रीय सरकार यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो कानून बना सकेगी। स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची से तात्पर्य था कि जिसमें जो छोटी सरकार थी वो कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची यानी कंक्यूरेंट लिस्ट से तात्पर्य था कि इस पर केंद्र राज्य यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों ही कानून बनाएंगे, और जिसका कानून ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा बेटर होगा, उस कानून को लागू किया जाएगा और दूसरा कानून डिलीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट में दे रखा है डबल गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है विद्यार्थियों, जब हम डबल विधानमंडल की व्यवस्था कर रहे हैं तो डबल सरकार का होना अत्यंत आवश्यक है, और डबल सरकार की ही बात चल रही है। एक केंद्र में रहेगी और एक राज्य में रहेगी, और दोनों ही सरकारों के पास अपना अपना मंत्रिमंडल होगा। प्रत्येक मंत्रिमंडल का एक हेड होगा यानी मुख्य, जिसे मुख्यमंत्री कहेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आज भी आपको पता है कि हमारे भारत में डबल व्यवस्था है सरकारों की, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार यानी पूरे भारतवर्ष पर, राज्य सरकार जो कि एक निश्चित राज्य के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है, और दोनों ही सरकारों के अपने अपने 2 मंत्रिमंडल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का हेड प्रधानमंत्री होता है, और राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उसका हेड मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल, और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो हेड है प्रधानमंत्री, उनके ऊपर राष्ट्रपति। विद्यार्थियों, इसी तरह यह व्यवस्था उस समय भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी, और वो व्यवस्था कुछ परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर उसी रूप में आज भी आपके सामने, आपके ही देश में विद्यमान है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। आगे भी मेरे द्वारा आपको वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो लेक्चर से काफी हद तक लाभ मिल रहा होगा। धन्यवाद।